गुड आफ्टरनून। बहुत बड़ी क्लास है ये, ना? है थिएटर लग रहा है। नहीं आएंगे ना अभी, फिर बार बार कौन खोलेगा इसको? है? हाँ है? कोर्स लगभग हो गया, मतलब या आज हो जाएगा, नहीं आज नहीं होगा तो कल खत्म हो जाएगा। हाँ करवा देंगे। उसकी मेरे को परमिशन है नहीं अभी। कहाँ गायब हो गया था तू? हैं? हमेशा ही कितने दिन से नहीं आ रहा तू? ऑनलाइन? चलो भाई, कल वाला पढ़ के आए। आवाज आ रही ना? कहाँ गए भाई? ऑनलाइन वाले आज सही जुड़े हैं। आज सबका ही मूड नहीं है क्या? तो आप पहली बार आए हो? पहले भी आए थे? कम ही एक दो बार ही आए हो ना? इसके बाद एक और हो सकती है। हाँ सर आ रही है। चलो ठीक है। वो देखेंगे कब होगा। एग्जाम कब है? जो तब तक करवा देंगे। ठीक है। नहीं नहीं, मैं करा दूंगा यहीं आके। इतने तक मैं रहूं नहीं यार, पता नहीं मेरा इतने में डिग्री हो जाएगी मेरी, है ना? है मेरा 4th ईयर का 2nd सेमेस्टर, पीएचडी का 4th ईयर का 2nd सेमेस्टर। 3 की होती है, पर मेरे को मजा आ रहा है। क्या हो जाएगा। चलो ठीक है। कल क्या पढ़े अपन? ट्रेनिंग पढ़े थे कल, ये पढ़े थे अपन ना? ट्रेनिंग मेथड्स पढ़े थे कल। ये हरा क्यों लिख रहा हूँ मैं, याद नहीं रहेगा। है पता नहीं, किसी मैंने सुना है किसी महान आदमी ने कहा है कि हरे से याद नहीं रहता। हाँ? करण सिंह जी ने करण सिंह जी प्लांट पैथोलॉजिस्ट और टीए, है ना? उन्होंने कहा था। कौन सुन के आया था उनसे? कोई केवीके पे गया था, उसने बताया था कि वो टीए मिले थे। हाँ चलो, ट्रेनिंग मेथड्स पढ़े अपन ने। सेंसेस की बेस पे अपन ने उनको 3 भागों में डिवाइड किया। किसमें किसमें? टेलिंग, शोइंग और डूइंग, है ना? टेलिंग में कौन कौन थे? लेक्चर, सेमिनार, सिंपोजियम, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब मैं चलो क्वेश्चन पूछूं कि ऐसा कौन है जिसके अंदर एक पूरे ग्रुप को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, उसके बाद हाँ, है ना? तो ग्रुप को अगर डिवाइड कर दिया तो वो कौन है? बाइसेक्शन। ठीक है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है भाई? वो तो सेशंस हो गए, पर होता क्या? हाँ, एक्सपर्ट्स होता है। ठीक है, नॉलेजेबल पर्संस होते हैं, उनका ग्रुप होता है, उनको कोई प्रॉब्लम दी जाती है, उसके ऊपर वो हाँ सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है। बस सिस्टम के और नाम क्या क्या है भाई? अडल सिस्टम, फिलिप 66। हाँ, और दो ही थे। हाँ ठीक है। बस नाम क्यों पड़ा?
ग्रुप ग्रुप थोड़ा इसलिए है ना, सब ग्रुप्स में डिवाइड किया इसलिए। चलो उसके बाद सेमिनार में क्या था? हाँ, प्रेजेंटेशन और डिस्कशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में सिंपोजियम में एक टॉपिक के सब डिविजन्स के ऊपर एक टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में डिस्कशन होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन डिस्कशन उसमें दोनों ही होते हैं। हाँ चलो उसके बाद वर्कशॉप में डिस्कशन नहीं, पहले लर्न करते हैं। सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर के सुपरविजन में, और क्या करेंगे? लर्न करेंगे, डिस्कस करेंगे और एप्लीकेशन सीखेंगे। अप्लाई नहीं करेंगे, एप्लीकेशन सीखेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद पैनल डिस्कशन तो पता ही कि 3 से 5 या एक्सपर्ट होंगे और वो उस कोई टॉपिक होगा, उस प्रॉब्लम के बारे में वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और पैनल डिस्कशन का एक मैंने लिखवाया था मॉडिफाइड वर्जन, कौन था? कोलोजियम। तो इसका सिर्फ इतना याद रखना है कि पैनल डिस्कशन से मॉडिफाइड कौन है? तो कोलोजियम। सीधा आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पैनल डिस्कशन, तो अपन क्या कर देंगे? कोलोजियम, ठीक है। उसके बाद अपन किस पे आए? कॉन्फ्रेंस। तो बताया तुमको क्या होता है कॉन्फ्रेंस में? हाँ, इकट्ठे होते हैं, हाँ। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं? उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। लास्ट में उसका एक जो कंक्लूजन होता है वो लिखा जाता है और उस कंक्लूजन को पॉलिसी मेकिंग में यूज किया जाता है। ये कॉन्फ्रेंस का काम होता है, ठीक है। और कौन था भाई? हाँ, केस स्टडी। केस स्टडी में क्या करेंगे? प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे और उसके बाद में उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये हो गया अभी केस स्टडी। उसके बाद अपन किस पे आए? शोइंग पे आए। तो शोइंग में क्या हो जाएगा? पिक्चर हो जाएगी, चार्ट्स हो जाएंगे, स्किट्स हो जाएंगे और अगर रोल प्ले हो जाएगा। तो अगर शोइंग कब होगा? जब किसकी तरफ से होगा? ऑब्जर्वर साइड से होगा। फ्रॉम ऑब्जर्वर साइड शोइंग है और ट्रेनर की साइड से क्या होगा? डूइंग होगा। तो डूइंग में अपन इसको दोनों में रख सकते हैं, स्किट और रोल प्ले को। किसमें? शोइंग और डूइंग में। अगर ऑब्जर्वर की साइड से हो रहा है तो अपन क्या कह देंगे? शोइंग है। और अगर अपन कह देंगे ट्रेनर की तरफ से हो रहा है तो क्या है? डूइंग है, ठीक है। साइमुलेशन ट्रेनिंग। और एक क्या थी? साइमुलेशन में क्या था? साइमुलेशन मेथड में बताया था ना सेम साइमुलेशन कि भाई एक एरोप्लेन चलानी सिखानी है तो उसको कॉकपिट उसमें, हाँ, कि उसमें ऐसा गेम, मतलब उसको आभास हो सक्सेस फेलियर का, वो रियल में सक्सेस या फेल नहीं हुआ है ना। और एक्सपीरियंस उसको ऐसा हो गया कि ऐसे सक्सेस और फेलियर हो सकता है ना। तो वो साइमुलेशन मेथड होता है। और एक और क्या था भाई? लेबोरेटरी मेथड जिसको अपन बोलते हैं, वो कौन सा था? टी ग्रुप मेथड, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ठीक है। डायग्नोस्टिक, एनकाउंटर ग्रुप, हाँ ये नाम थे उसके। उसमें क्या था भाई? क्या करवाते हैं? ओन बिहेवियर का रिफ्लेक्शन करवाते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, है ना। तो फिर उसको उससे क्या हो जाता है भाई? उसको ओन बिहेवियर का रिफ्लेक्शन हो जाता है तो वो क्या करेगा? अपने बिहेवियर में चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये कैसी है? शोइंग मेथड, है ना। शोइंग है क्या? हाँ ठीक है। उसके बाद कौन कौन बच गए? सिंडिकेट में क्या था भाई? 8 पीपल्स होंगे, वो क्या करेंगे? चेयरमैन होगा, उसमें एक सेक्रेटरी होगा, ठीक है। और वो कोई प्रॉब्लम के बारे में, उसके बाद में उसका क्या होगा? उसकी उन रिपोर्ट बनाएंगे वो, उस रिपोर्ट के बेसिस पे क्या होगा? एक्शन होगा, ठीक है। वो सिंडिकेट ग्रुप हो गया, ठीक है। तो याद हो गए सारे? बस अपने को इतना ध्यान रखना। कौन है गया? कन्वेंशन। कन्वेंशन किसका होता है भाई? ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, कन्वेंशन नाम आते अपने दिमाग में आना चाहिए कि भाई क्या है? लोकल यूनिट्स, एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी और उसकी लोकल यूनिट्स है, सब यूनिट्स आके इकट्ठी हो गई और उन्होंने कोई उनका कॉमन इंटरेस्ट था उसके ऊपर डिस्कस कर लिया। तो एक पेरेंट और उसकी सब जो उसके नीचे बच्चे हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे।
ठीक है। जैसे ऑल इंडिया का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सब ऑर्गेनाइजेशन, राजस्थान का होगा, हरियाणा का होगा, पंजाब का होगा, एमपी का होगा, वो एक जगह आके कहीं इकट्ठे हो गए, कहीं हम छत्तीसगढ़ में इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो उन्होंने अपना क्या रख लिया, कन्वेंशन रख लिया, ठीक है। तो वही उसको अपन ने क्या बोल दिया, कन्वेंशन। गुड आफ्टरनून सर, बस सेशन के बारे में बता दीजिए। बस सेशन के बारे में बताया ना, एक ग्रुप, बड़ा ग्रुप है, उसको छोटे छोटा उनका डिवीजन कर दिया, अब उनको कोई प्रॉब्लम दे दी, अब उसके बारे में वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो वो बज हो गया। बज का मतलब यही ध्यान रखना है कि ग्रुप का सब डिवीजन कर देना, छोटे टुकड़ों में बांट देना, बस, ठीक है। चलो, ट्रेनिंग मेथड्स ये अपने हो गए, है ना। आज अपन पढ़ेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है भाई, अपन ने पहले बात भी की थी मैनेजमेंट की, आपस में बात मत करो। क्या होता है, एक तो सबसे पहले ध्यान रखना है भाई, फ्रेंच वर्ड है, कौन सा, मिनेज, ठीक है। फ्रेंच वर्ड मिनेज से आया है, मिनेज से, और इसका मतलब होता है हाउस कीपिंग। हाँ, हाउस कीपिंग क्या होती है भाई, हाउसकीपर अपन याद रख, हाउसकीपर सुना है नाम, कौन होता है हाउसकीपर, घर का करता है वो हाउसकीपर। क्या, हाउसकीपर जो घर में खाना बना के जाती है, बर्तन साफ करके जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाउसकीपर या हेल्पर, है ना। तो वो ये काम है भाई मैनेजमेंट का, जो अपने को हाउसकीपिंग, इसका मैनेज का मतलब होता है हाउसकीपिंग, वैसा ही इसका काम होता है, वो मैनेज करेगा, हाउसकीपिंग करेगा, ठीक है, किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे अपन, इतना इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है भाई, फ्रेंच वर्ड है, मिनेज है, और इसका मतलब क्या है, हाउस कीपिंग। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आर्ट क्या होती है और साइंस क्या होती है, हाँ, आर्ट क्या है, आर्ट को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज आर्ट, आर्ट और साइंस में क्या डिफरेंस है, कि ये आर्ट का स्टूडेंट है, ये साइंस का स्टूडेंट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड साइंस, क्या होता है, हम्म, आर्ट है, क्या लगता है तुमको, एज ए सब्जेक्ट सोच के देखो कि भाई साइंस में और आर्ट में क्या डिफरेंस है, जिसको अपन प्रूव कर सकते हैं वो साइंस है ना, या सिस्टमिक नॉलेज है, सिस्टमेटिक नॉलेज है, उसको जिसको अपन मेजर कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं वो क्या है, साइंस है। और एज ए प्रैक्टिस कोई चीज है ना, कि भाई ऐसे हुआ है और ऐसे लिखा गया तो लिखा गया, यही है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है और प्रूव हो भी नहीं सकती। हाँ, वो बहस हो सकती है, बट उसका कोई प्रूव नहीं हो सकता, ठीक है। उसको अपन कोई थ्योरम थोड़ी है कि भाई बाबर ने युद्ध लड़ा तो थ्योरम से हंस प्रूव कर देंगे, ये थोड़ी है, ये लिखा गया, जो लिखा गया वो लिखा गया, तो वो क्या है, एज ए प्रैक्टिस कोई चीज है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में आती गई, आगे से आगे, आगे से आगे लोग लिखते गए, पढ़ते गए, वो आज चलन में आ गई, तो उसको अपन क्या बोल दिया, आर्ट बोल दिया। और किसी भी सिस्टमेटिक नॉलेज होगा जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, वो क्या होगी, साइंस होगी। तो ये मैनेजमेंट है ना, ये आर्ट और साइंस दोनों है, ठीक है। तुमको क्वेश्चन आएगा, मैनेजमेंट इज ए आर्ट और साइंस,
कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है कि साइंस है, तुम क्या कहोगे, बोथ है, कि मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई। ऐसे आएगा, क्वेश्चन ही बना लो इसका ना। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, साइंटिफिक नॉलेज इज साइंस। क्या मिक्सचर है वो, ये बोथ है, ये आर्ट भी है, एज ए प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं अपन इसको कि भाई मैनेजमेंट मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है कोई मैनेजर, तो वो क्या कर रहा है, उसकी आर्ट है वो मैनेजमेंट करना। ठीक है, जबकि इसके जो वैसे अगर इसके पढ़े अगर साइंटिफिकली तो ये साइंस भी है। तो एज ए प्रैक्टिस अगर बात करें तो ये आर्ट है, और एक सिस्टमिक नॉलेज की बात करें तो ये सिस्टमेटिक नॉलेज है। ठीक है, तो ये साइंस भी है। ठीक है, अपने को इतना याद में रखना है कि ये दोनों आर्ट और साइंस है। फ्रेंच वर्ड है, मिनेज से आया है, उसका मतलब क्या है, हाउस कीपिंग। ठीक है, इतनी चीज याद। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखो। मैनेजमेंट में कौन कौन से फंक्शंस आएंगे, ठीक है, पोस्ट एल्स याद रखना है मीन्स। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इसको आजकल जेड लिखने लगा है ना, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। अब मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शंस आते हैं, वो है पोस्ट एलसी, प्लानिंग, एल एस स्टाफिंग, स्टाफिंग क्या हुआ, प्लानिंग समझते हो, प्लानिंग का मतलब क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन, वो प्लान है, और इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, प्लानिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है भाई, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, कि एक मैनेजर है वो ऑर्गेनाइज कैसे करेगा, वो रिसोर्स होंगे जो उनको डिवाइड करेगा, स्टाफ जो भी उसके अंडर में काम कर रहा है उसको देखेगा, अगर नई रिक्रूटमेंट की आवश्यकता है तो वो देखेगा, किसको क्या काम देना है वो देखेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है भाई, बस, हाँ सीधी सी बात है, कोई टास्क है पर्टिकुलर, उसके लिए बाहर से लोगों से हायर करना, वो क्या कहलाएगा, स्टाफिंग कहलाएगा। लीडिंग का मतलब लीडर, लीडर मतलब आगे होके लीड करेगा कि ये तुमको ये काम करना है, उसके पीछे फॉलोअर्स होंगे। ठीक है, और कंट्रोल करेगा, कंट्रोल समझते हो, तो ये काम है मैनेजमेंट के, याद रख लोगे, पोस्ट एलसी। अब इनमें अपने को याद रखना है दो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्लानिंग और कंट्रोलिंग है ना, जो एकदम पहला और एक लास्ट, इनको बोलते हैं साइमस ट्विंस, ये इंपॉर्टेंट बात है।
लिख लो, नोट लिखो। साइमेस कोई वैज्ञानिक था, उसने इनको ट्विंस बोला कि ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, तो इनको बोलते हैं साइमेस ट्विंस। साइमेस ट्विंस ऑफ मैनेजमेंट कौन है? प्लानिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, पहला और लास्ट पी और सी, पीसी याद रखना भी। साइमस ट्विंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग कंट्रोलिंग, पीसी याद रखना है। साइमस ट्विंस बोलते हैं इनको, साइमस ट्विंस ऑफ मैनेजमेंट। कौन है भाई? पहला और लास्ट, प्लानिंग और कंट्रोलिंग। पोस्ट एलसी याद रखना है, 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और उनमें प्लानिंग और कंट्रोलिंग को क्या बोला? साइमस ट्विंस बोला गया है, साइमस ट्विंस। ठीक है, याद रख लोगे। चलो, साइमस कोई वैज्ञानिक था, इसने ये कहा कि ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट के। जैसे एक बात कही थी अपन ने, क्या पढ़े थे? कम्युनिकेशन के फंक्शंस पढ़े थे, है ना? उनमें क्या क्या थे भाई? इंफॉर्मेटिव, इन्फ्लुएंस, इंटरेक्शन, और क्या था? 4 पढ़े थे ना, भूल गए वापिस? तो बेरलो ने क्या कहा कि इन्फ्लुएंस है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो वो बेरलो ने बोला उसको, है ना? तो वो याद रखना है अपने को कि बेरलो ने किसको इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना चारों में से, तो अपन क्या कह देंगे? इन्फ्लुएंस को। तो वैसे ही साइमस नाम का आदमी था, उसने कहा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको उसने क्या कह दिया? साइमस ट्विंस बोल दिया। इकोनॉमिक्स में तुमने पढ़ा होगा कि, रहने देते हैं, कि आईएमएफ जानते हो? ये तो बहुत चर्चा में रहता है। मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है? वर्ल्ड बैंक को पहले क्या नाम था? वर्ल्ड बैंक कहां से, कैसे कैसे बना? बना कब? तो उसको याद रखने का ऐसा है कि वर्ल्ड बैंक को पहले उसकी हिस्ट्री देख लो कि हिस्ट्री क्या है उसकी, कि भाई क्यों बनाना पड़ा वर्ल्ड बैंक। कि भाई जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, है ना, तो इन्होंने मिलके सोचा, वेस्टर्न कंट्रीज ने, कि अपन एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिससे जो लोग इससे त्रस्त हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है वर्ल्ड वार सेकेंड से, उनको रीबिल्ड करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे उनका। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने वर्ल्ड बैंक की स्थापना की। तब उसका नाम बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, IBRD था, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD नाम से बनाया 1945 में। वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ? 40 से 44 तक चला ना, है ना? तो जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद में इन्होंने सोचा कि अपन क्या काम करते हैं, एक ऐसा बैंक बनाते हैं जो इससे त्रस्त हुए हैं लोग, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए अपन इकट्ठे होके, यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज इकट्ठे होके अपन क्या करते हैं, जो बर्बाद हुए हैं इसमें उनको अपन हेल्प करते हैं पैसों से। तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक की स्थापना की, और एक बनाया उसके साथ साथ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उनको ट्विंस बोला जाता है, कीनस ट्विंस है वो, इसलिए उनको भी याद रखना है ना। वो उसमें साथ में ट्विंस नाम से एक इकोनॉमिक्स में होगा, एक ये याद रखना है ना। पढ़ोगे उसको तब तुमको आ जाएगा ध्यान में ना। कहाँ है उसका मुख्यालय? कहाँ है वर्ल्ड बैंक का? जिनेवा। ठीक है, हाँ। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जेम्स कीनस। कीनस अकेला बंदा जिसने पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स इस पे चलती है। खतरनाक, हाँ, खतरनाक आदमी। वर्ल्ड बैंक और IMF और उसने ही बनाए, और पूरी मॉनेटरी जो भी है ना पॉलिसी, वो उसने डिसाइड की। बैंक रेट, बुंग रेट सब उसी का दिया हुआ है।
मैक्रो इकोनॉमिक्स जो भी है ना, अभी कहां से जिंदा रहेगा, चला गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, ये तो पढ़ा है ना। माइक्रो कौन सी होती है? सिर्फ प्राइस थ्योरी पढ़ते हैं, प्राइस डिमांड से पढ़ते हैं ना। मैक्रो के अंदर हाँ ठीक है, प्राइस थ्योरी, इनकम थ्योरी। तो इनकम थ्योरी जितना भी है ना, मनी से रिलेटेड जितना भी काम है, वो सारा का सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो वो सारी लगभग की बाद में लोगों ने बताई, वो पहले ही करके चला गया था अपना काम, बहुत खतरनाक माइंडेड आदमी था, ठीक है। चलो अपन कहाँ चले जाते हैं बीच में। एक होता है एफिशिएंसी, ठीक है, एक होता है इफेक्टिवनेस। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या अंतर है भाई? दो वर्ड है ना, एफिशिएंसी, एफिशिएंट, एफिशिएंट तो हो गया ना, इफेक्टिवनेस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ? जो बताएगा उसको मेरी तरफ से इनाम मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, आशीर्वाद भी मिल सकता है। हाँ एफिशिएंसी है, पोटेंशियल है। अच्छा, एफिशिएंसी किसको बोलते हैं कि भाई ये बहुत एफिशिएंट है, ये एफिशिएंट आदमी है, ये इसकी एफिशिएंसी है। मैं बताऊंगा इतना, बताते ही तुम ऐसे कहोगे कि हाँ ये तो ऐसा है। देखो, इफेक्टिवनेस का मतलब है ऑब्जेक्टिव को तक पहुंचना, ठीक है, कि पहुंच गया, चाहे गिरा पड़ा मरा, कितना ही कुछ किया, पहुंच गया, वो उसकी इफेक्टिवनेस है, ठीक है। और पहुंच गया विद मिनिमम रिसोर्सेस, वो क्या उसकी एफिशिएंसी, ठीक है। डिफरेंस पता लग गया? मिनिमम रिसोर्सेस क्या होगी? एफिशिएंसी, ठीक है। एक को मैंने 500 रुपए दिए कि तुमको ये सामान लाना है, तो वो 200 रुपए बचा के ले आया और वो सामान भी ले आया। एक गया तो बीच में चालान कटवा लिया, बीच में गिर गया बाइक से, तो उसकी ले तो आया वो, ठीक है, इफेक्टिवनेस तो था उसकी, इफेक्टिव तो था वो, ऑब्जेक्टिव तक तो पहुंच गया, बट वो सारे के सारे पैसे खर्च करके आ गया। और एक ऐसा था जो लेके आ गया, 200 रुपए बचा लाया, तो उसकी वो एफिशिएंसी है, ठीक है। रिसोर्सेस, मिनिमम रिसोर्सेस में जो काम करेगा उसकी क्या है? एफिशिएंसी। तो एक लाइन लिख लो भाई, इफेक्टिवनेस में लिखो, पहले एफिशिएंसी में लिख लो, द अचीवमेंट ऑफ एंड्स, एफिशिएंसी में लिखो द अचीवमेंट ऑफ एंड्स, the achievement of ends, the achievement of ends with least amount of resources, with least amount of resources, the achievement of ends with least amount of resources, ठीक है। ये तो क्या है? एफिशिएंसी है, ठीक है। और अचीवमेंट ऑफ एंड क्या है? इफेक्टिवनेस। अचीवमेंट ऑफ एंड या ऑब्जेक्टिव्स, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और एंड्स, वो क्या है? इफेक्टिवनेस। क्लियर हुआ? अब देखो, एक हेनरी फायोल था, इसको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोलते हैं, मैनेजमेंट बोल, लिखा दूंगा मैं बाद में, है ना। एक बार तुम ये देखो, है ना, इधर देखो, हेनरी फायोल ने क्या कहा, इसने कहा कि बेसिक फंक्शंस है ना,
या बेसिक स्किल्स है किसी भी मैनेजमेंट में, वो 3 होती है, ठीक है। एक तो टेक्निकल स्किल, एक ह्यूमन स्किल और एक कंसेप्चुअल स्किल। 3 स्किल्स बताई हेनरी फायोल ने कि मैनेजमेंट की, अकॉर्डिंग टू हेनरी फायोल, स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट। तीन स्किल बताई इसने भाई, कौन कौन सी? सबसे पहले टेक्निकल, समझना है, यहीं से समझ में आ जाएगा ना। दूसरी ह्यूमन स्किल, और तीसरी कंसेप्चुअल स्किल। टेक्निकल स्किल क्या होती है भाई? टेक्नोलॉजी, जैसे कोई मशीन है तो टेक्निकल स्किल का मतलब उसको ये पता होगा कि ये मशीन कैसे रन करेगी, ठीक है। या कोई दर्जी है तो उसको पता है कि उसकी मशीन है वो कैसे काम कर रही है, तो उसके पास उसको मशीन को चलाने की टेक्निक है, ठीक है, तो उसके पास वो स्किल है, उसको अपन ने बोल दिया टेक्निकल स्किल। ह्यूमन स्किल क्या होती है भाई? आदमी को कैसे काम करवाना है, कैसे उसको मोटिवेट रखना है, कैसे और सारी चीज, मतलब कैसे उससे कम्युनिकेशन करना है, तो वो सारा ह्यूमन स्किल्स होता है। जैसे एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स, हर ऑर्गेनाइजेशन में एचआर डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है, उसी का काम होता है नया रिक्रूटमेंट क्या करना है, जो है उनको कोई दिक्कत है तो वो एचआर से वो शिकायत करता है। तो एचआर का मतलब सारा जो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमंस काम कर रहे हैं उनसे संबंधित कोई दिक्कत है आपस में, तो वो एचआर करता है। तो ह्यूमन स्किल का मतलब कम्युनिकेशन, स्टाफिंग, ये सारी क्या आ जाएंगी, ह्यूमन स्किल में आ जाएंगी। कंसेप्चुअल स्किल का मतलब क्या हो गया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंसेप्चुअल का मतलब उसी को कंसेप्ट पता है कि अपन क्या कर रहे हैं, अपने को कहाँ पहुंचना है, कैसा प्रोडक्शन करना है, वो कंसेप्चुअल स्किल है, ठीक है। मशीन वाले को तो अपन ऐसे कह देंगे कि तेरे को ये काम करना है तो तेरे को वो कितना करवाना है, कितनी डिमांड है, सप्लाई है, वो कंसेप्ट किसके पास है, वो कंसेप्चुअल स्किल है। ये तो समझ में आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे कि जो टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, उसके पास इनमें से कौन सी स्किल होगी? हाँ, टॉप मैनेजमेंट के पास एक तो कंसेप्चुअल होगी, और कौन सी स्किल होगी? ह्यूमन स्किल होगी। तो ये दो स्किल्स है ना, ये किसके पास होनी जरूरी है? टॉप मैनेजमेंट के पास। और ये टेक्निकल स्किल किसके पास होगी? जो लेबर क्लास है, वर्कर है, जो लोअर मैनेजमेंट है, ठीक है, या लोअर वर्कर अपन बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे लोअर है उसके पास क्या होगी? टेक्निकल स्किल होगी, ठीक है। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं? वर्कर्स। ये दोनों स्किल्स किसके पास होनी चाहिए? व्हाइट कॉलर के पास होनी चाहिए, व्हाइट कॉलर, है ना। और ये किसके पास होनी चाहिए? इनको क्या बोलते हैं, कैसे होते हैं? एक व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं कि ये व्हाइट कॉलर जॉब है। इसका मतलब वो सुबह से शाम तक ऑफिस में एसी में बैठा रहना, इसकी व्हाइट ही रहेगी कॉलर, ऐसे निकाल के देख लोगे तो उसके कोई दाग धब्बा नहीं मिलेगा, इसलिए बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब, इसीलिए तो बोलते हैं। और एक कैसी होती है? ब्राउन कॉलर बोल सकते हैं उसको, है ना, या पर्पल कॉलर भी बोलते हैं, ठीक है। पर्पल या ब्राउन कॉलर या ब्लू कॉलर जो बोलते हैं, ब्लू, पर्पल नहीं, सॉरी, ब्लू कॉलर, है ना। तो ये क्या है? वर्कर्स होंगे वो ब्लू कॉलर होंगे, और ये क्या है? व्हाइट कॉलर। तो व्हाइट कॉलर स्किल्स कौन सी है? ह्यूमन और कंसेप्चुअल। और ब्लू कॉलर स्किल कौन सी है? हो जाएगी बस, इतना ही लिख लो बस। हेनरी की इंपॉर्टेंट बुक जो उसने लिखी, नेम क्या है? सब बताऊंगा। हेनरी की कुंडली और ला के दूंगा तेरे को। बात करने की नहीं है। ये कोई जरूरी थोड़ी है अगला जनरल में जाना चाहे।
सीखने के अगले में ललक हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है ये, कोई किसी की सीट नहीं खा सकता। ठीक है, इतना हुआ। हाँ वर्कर्स, वर्कर्स और ब्रैकेट में कर लेना ब्लू कॉलर। ये स्किल ब्लू कॉलर के लिए जरूरी है, ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए टेक्निकल स्किल जरूरी है। व्हाइट कॉलर जॉब के लिए ह्यूमन स्किल और कंसेप्चुअल स्किल होना जरूरी है। इसकी व्हाइट कॉलर है। तेरी ब्लू है, पास में बैठा है तू, तो व्हाइट ब्लू पास में ही है दोनों। ठीक है, तुम्हारे कोई स्किल नहीं है तो कॉलर भी ना क्या स्किल है। तो बस वो उनके पास टेक्निकल स्किल होती है। हाँ सर, कंसेप्चुअल स्किल वापिस से बता दो एक बार। कंसेप्ट की स्किल होगी ना, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सबको थोड़ी पता है। आपकी भी बोलियो, हाँ मैं भी उसी में वही दाढ़ी कर रहा हूँ मैं भी है ना। तो हाँ क्या था, कंसेप्चुअल स्किल, कंसेप्ट का मतलब हो गया, कंसेप्ट क्या होगा भाई, कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे काम करना है, उसकी क्या प्लानिंग है, उसको 1 साल में 2 साल में कहाँ पहुंचना है, उसके क्या गोल्स है। तो वो इनको थोड़ी पता होगा वर्कर्स को, उनको तो जितना काम देंगे उतना की शाम तक ये कितना करना है, बस उनको इतना ही पता होगा। अब इससे इस काम से ये कहाँ पहुंचाएंगे, क्या करेंगे, किसके साथ डील है, तो किसके साथ इनका मेल जोल है, वो सारा किसको पता होगा, इसको पता होगा। तो वो कंसेप्ट हो गए उसके, है ना। हाँ कंसेप्चुअल जो स्किल है ना ऑर्गेनाइजेशन की, वो वही होंगी कि क्या प्लानिंग है, ग्रोथ कहाँ तक करनी है, इस साल क्या करना है, कितनी डिमांड आ रही है, कितनी तुमको सप्लाई करनी है। ठीक है, कंपटीशन मार्केट में कैसा है, कैसे कम किया जाएगा, वो सारा कंसेप्ट हो गया। तो उस कंसेप्चुअल स्किल किसके पास होगी, टॉप मैनेजमेंट के पास होगी। वर्कर्स को क्या पता, है ना। चलो, टॉप मैनेजमेंट में सारे ही आगे, मैनेजर भी एक टॉप मैनेजमेंट पोस्ट है ना, जिसके नीचे वर्कर और काम कर रहे हैं। जो मशीन से रिलेटेड काम कर रहा है, जो मशीनरी का काम कर रहा है, वर्कर है, ठीक है, वो टेक्निकल स्किल आएगी उसको। उसके अलावा सारा मैनेजमेंट है, सारे काम थोड़ी करते हैं। मैनेजर कभी मशीन थोड़ी चलाएगा, मतलब सुपरवाइजर है वो भी एक, वो टॉप मैनेजमेंट है, उनको ह्यूमन स्किल और कंसेप्चुअल स्किल आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब एक भाई, इतनी बात तो होगी। अब एक एल ग्युलिक था, है ना, उसने कहा कि जो तुमने पोस्ट एल सी दिया ना, इससे मैं सहमत नहीं हूं, है ना। तो इसने पोस्ट कोर्ब दे दिया, ठीक है, और इसको इसने बोल दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर होगा ना, उसके पास ये होना चाहिए, या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अपन ने ये पढ़े, पोस्ट एलसी, है ना। ये किसने दिए, हेनरी फाइव ने तो स्किल दी है, लिखा है नहीं ना, तो अपने को याद ही नहीं करना फिर तो। हेनरी फाइव याद हो गया ना। अब ये याद रखना कि ग्युलिक ने पोस्ट कॉर्प दिया, हाँ ये पता नहीं किसने दिया, ठीक है, ये याद रखना भी, पोस्ट कॉर्प किसने दिया, कौन आ गया, पोस्ट कॉर्प एल ग्युलिक ने दिया। अब मैं इसको मिटा देता हूं वरना लोग कहीं ये भी लिख लेंगे, है ना। अब देखो पोस्ट कॉर्प में क्या था, पी से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग,
नाइजेशन तो अलग चीज होगी, ऑर्गेनाइजिंग है ना। और ये हो गया स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग है ना, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बस्टिंग। ये लास्ट बच गया बस्टिंग। अब देखो इसमें एलिमेंट कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहां कितने दिख रहे हैं अपने को, 8। क्वेश्चन आएगा पोस्ट कार में कितने हैं टोटल पोस्ट कार, मतलब अकॉर्डिंग टू ग्युलिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं। ठीक है, कौन, हाँ यही तो बता रहा हूं तुमको, अकॉर्डिंग टू ग्युलिक। ठीक है, तुमसे पूछेगा कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं नंबर में। ठीक है, तो तुमको 8 तो दिमाग में आएगा क्योंकि तुमने पोस्ट कोर भी याद कर रखा है। तो तुम देखोगे लिखोगे वहां पे कि POSDCORB, 8 है ये तो। और तुम ऑप्शन क्या करोगे, 8 है ना, बट करना नहीं है, इन्होंने आपस में मर्ज हो गए है ना, ये कोऑर्डिनेटिंग हो गए। ठीक है, तो एलिमेंट्स कितने दिए, 7। ग्युलिक ने कितने एलिमेंट दिए, 7। तो पोस्ट कोर में अपने को ध्यान में रखना है कि सीओ है ना, वो दोनों कोऑर्डिनेटिंग हो गए। ठीक है, साथ साथ हो गए, कोऑर्डिनेट साथ ही तो था कि कोऑर्डिनेशन में आ गए। ठीक है, तो ये ध्यान रख लोगे ना। तो एक साथ ये और लिख लो कि भाई 7 एलिमेंट्स हैं। आप आर एस क्या है, आर एस कहाँ है भाई, हाँ आर एस मैंने कहीं लिखा, रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग, स्टाफिंग है एस, लिखा ना यार, रिपोर्टिंग, बस्टिंग बी लास्ट में, बस्टिंग। हम्म, दोनों को ही मानते हैं। अब वो अगला किसको माने अपने को उससे मतलब है। हाँ, कौन, बस्टिंग, डी से डायरेक्टिंग, यार हाँ, टिंग है ना, डायरेक्टिंग है ना। प्लानिंग पता है, ऑर्गेनाइजिंग पता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग समझते हो ना, डायरेक्शन देना। ठीक है, और फिर कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग जानते हो, हाँ कैसे काम मिलके साथ में करोगे, कि टीम बना दिया तो टीम वर्क, टीम बना तो देगा मैनेजर, फिर उसका कोऑर्डिनेशन का मतलब उसको देख रेख भी हो जाएगी, उसमें साथ में काम करना करवाना कैसे होगा वो सारा, वो भी फंक्शन होगा है ना। रिपोर्ट करेगा किसको, अपने से ऊपर वालों को है ना, तो वो एक फंक्शन हो गया मैनेजर का। और एक क्या हो गया, बस्टिंग, बस्टिंग क्या होता है भाई, हाँ ठीक है, कितना लगा, कितना इनपुट, कितना आउटपुट, वो सारा उसको अगर अपन एक टेबल फॉर्म में बना देंगे या रिपोर्ट बना देंगे, उसको क्या बोलेंगे, बस्टिंग। तो वो काम भी किसका है। इसको एक चीज और लिख लेना भाई, इसको एक्टिविटीज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं ना, एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर।
ठीक है, हाँ पोस्ट कोर को, एक्टिविटीज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। दो नाम लिख लो, ये कर लिया ना सबने, समझ में? स्टाफिंग यार मोहित, स्टाफिंग का मतलब हो गया कि जैसे रॉयल को एक एक्सटेंशन के टीचर की आवश्यकता थी, उन्होंने एक वैकेंसी निकाली, मैंने वहां अप्लाई किया और उन्होंने मेरे का सिलेक्शन कर लिया, उस क्राइटेरिया में मैं आ गया, तो वो होता है स्टाफिंग। ठीक है, ऐसे ही कोई भी जॉब है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करेगी, सबसे पहले कोई उनके वैकेंट पोस्ट है उस चीज की जिसको उनके लिए आदमी चाहिए, वो उसके लिए क्या निकालेगी, सबसे पहले वैकेंसी निकालेगी, फिर उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो डालेगी, फिर उस क्राइटेरिया को जो फुलफिल करेगा वो क्या करेगा, इंटरव्यू देगा, और इंटरव्यू देगा उसके बाद में उसका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन। उसको पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्टाफिंग। समझाई? शुरू कहां से हुई, एक वहां से लेके जहां एक ऑर्गेनाइजेशन को एक बंदे की आवश्यकता थी, वहां से लेके वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला, उससे लास्ट ज्वाइनिंग तक, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, स्टाफिंग कहलाएगी। ठीक है, अब देखो दो चीज लिखो, दो फादर याद रख रहे हैं इनके, है ना, एक तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर, FW टेलर। ठीक है, फ्रेडरिक W टेलर, आपने कहा FW टेलर याद रखना है ना। इसने क्या मतलब साइंटिफिक अप्रोच दी कि भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो क्या करो, उनका पे बढ़ाओ जो वर्कर्स है उनका, और कोई प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए कोई चीज की प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, या उसको उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उनका पे बढ़ाओ। ठीक है, ये बात इसने कही, इसलिए इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोल दिया। साइंटिफिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट इसने बताई। ठीक है, कि अगर वो मोटिवेट होगा तो वो अपने आप उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी अगर इंक्रीज होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। ये बात किसने कही, FW टेलर, इसलिए इसको क्या कर दिया, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। याद रख लोगे। एक मैंने बोला फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, कौन थे भाई, कौन था फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? हेनरी फायोल। हेनरी फायोल, है ना, ये मैंने बताया था पीछे। हेनरी फायोल ने और क्या कहा, 3 स्किल्स बताई। ऐसे ही हेनरी फायोल ने क्या किया, कोई भी इंडस्ट्री था उसका उसको उसके काम को इसने 6 भागों में डिवाइड कर दिया, 6 ग्रुप्स में, कि ये टेक्निकल वर्क है, ये फाइनेंशियल वर्क है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वर्क है। ठीक है, तो उसने 6 सब डिविजन्स बना दिए थे, इसलिए उसको क्या बोल दिया, मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर बोल दिया। अपने को वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अपने को ये ध्यान रखना है साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है और मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर कौन है, हेनरी फायोल। चलो अब इसके बाद में इतना ही। लीडरशिप, अरे हाँ एक कर लेना भाई, थोड़े थोड़े याद रखना। लीडरशिप अपने अलग से एक टॉपिक लिखा हुआ है तुम्हारे सिलेबस में, इसलिए उसकी थ्योरीज है ना लीडरशिप की, मैंने बताई थी क्या तुमको, पाथ गोल थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी वगैरह नहीं बताई ना, कॉन्टीजेंसी थ्योरी नहीं बताई, तो एक बार ये थ्योरीज ऑफ लीडरशिप देख लो।
सर कितनी देर हुई है क्लास में? कंप्लीट होने वाली है, 10 मिनट है भाई। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप अपन ने देख लिया था कि लीडरशिप क्या होती है। उसके लीडरशिप के अपन ने अलग अलग टाइप की लीडरशिप भी देख ली थी कि ऑटोक्रेटिक हो सकती है, डेमोक्रेटिक हो सकती है और लेसेस फेरी हो सकती है ना, देखी ना। हाँ, तो अभी अपन थ्योरीज देखते हैं कि लीडरशिप की क्या थ्योरी है। तो सबसे पहले एक थ्योरी आती है ग्रेट मैन की थ्योरी, ग्रेट मैन्स इनहेरिटेंस थ्योरी। तो उसने ग्रेट मैन ने क्या कहा, जैसा उसका नाम था वैसे उसके विचार थे, है ना। तो उसने क्या कहा, जन्म से ही आदमी लीडर होता है। मतलब जैसा अगर वो जिसमें जन्मेगा, जैसे किसी का बाप लीडर है तो उसका बच्चा ही लीडर होगा, ठीक है। इनहेरेंट करेगा कि लीडरशिप बिल्ट नहीं की जा सकती, लीडरशिप इनहेरेंट की जाती है। ये किसने कहा? ग्रेट मैन ने कहा। तो ग्रेट मैन्स इनहेरिटेंस थ्योरी बोलते हैं उसको लीडरशिप की। तो उसको बाद में लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो पहली जो सबसे प्राचीन इसकी थ्योरी थी लीडरशिप की, वो क्या थी? ग्रेट मैन्स इनहेरिटेंस थ्योरी, थ्योरी ऑफ लीडरशिप। अब इसमें और लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखना है कि इनहेरिटेंस थ्योरी ऑफ लीडरशिप किसने दी? ग्रेट मैन ने दी, ठीक है। चलो, उसके बाद में आई हुई एक कंटीजेंसी थ्योरी। ये फिल्डर था, उसने दी भाई। फिल्डर ने क्या किया? कैच किया, ठीक है। एफ से सी से याद रख लेना। फिल्टर क्या करेगा? आपस में बात करोगे तो बाहर हो जाएगी दिमाग से। फिल्डर ने क्या किया? कैच किया। तो कंटीजेंसी थ्योरी किसने दी? फिल्डर ने दी, ठीक है। इस थ्योरी में क्या हुआ, अपने को सिर्फ नाम नाम याद रखना है, अपने को थ्योरी नहीं आएगी इसकी। इसने कहा पर्सनैलिटी से जरूरी नहीं है कोई लीडर बने, हो सकती है सिचुएशन भी ऐसी हो कि कोई लीडर बन जाए, या इंटरेक्शन हो ग्रुप्स में ऐसा कि वहां से भी लीडर बन सकता है। सिचुएशन कैसे कि भाई एक पूरा गैप पड़ा है, वैक्यूम है कि कोई लीडर बनने को तैयार ही नहीं है, तो जबरदस्ती किसी का नाम निकाल दिया कि ले कंटीजेंसी, ठीक है, कि तू लीडर है, ठीक है। तो वो खुद की उसकी पर्सनैलिटी नहीं थी, बट सिचुएशन ऐसी हो गई कि उसको लीडर बन गया, है ना। तो वो क्या है? कंटीजेंसी थ्योरी। ये किसने कहा? फिल्डर ने कहा। हाँ, तो इसने कहा कि सिर्फ पर्सनैलिटी से लीडर होना जरूरी नहीं है, हो सकता है उसकी सिचुएशन ऐसी हो जाए, लोगों के अंदर इंटरेक्शन ऐसा हो जाए। इंटरेक्शन का मतलब लोग ऐसे सोच ले कि भाई इसको तो बढ़ने ही नहीं देंगे, ये बढ़ेगा तो हमारे वाला ही बढ़ेगा, ठीक है। तो लोगों के बीच में इंटरेक्शन की वजह से भी कोई लीडर बन सकता है, ठीक है। तो धक्का सही है, वो क्या है? कंटीजेंसी है। क्या बिल्कुल ऐसे ही उठा के मुकुट परा दिया कि तू राजा है, ठीक है। चौराहे पे बैठा वो तो अपना पत्थर बीन रहा था कि तू ठीक है यार, आजा राजा बनाते हैं तेरे को, ठीक है। तो वो फिल्टर की थ्योरी थी, कंटीजेंसी थ्योरी। कि जरूरी नहीं है उसकी पर्सनैलिटी लीडरशिप वाली हो सकता है उसकी सिचुएशन ऐसी हो, उसके तारे एक सीध में हो तो लीडर बन सकता है, ठीक है। तो ये किसने कहा? फिल्टर ने कहा। फिर एक थ्योरी आई पाथ गोल थ्योरी। पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, रॉबर्ट हाउस ने दी हुई। इसको याद रखने के लिए क्या करोगे? घर का रास्ता, हाउस, पाथ, ठीक है। कि घर का क्या होगा? रास्ता होगा। तो पाथ गोल थ्योरी कौन देगा? हाउस देगा। पाथ जहां दिख जाए वहां क्या? हाउस कर देंगे, ठीक है।
जहां फील्डर दिख जाए वहां क्या कर देंगे, कैच कर देंगे। ठीक है। पाथ गोल थ्योरी में क्या हो गया कि लीडर का मेन जो उद्देश्य होता है, लीडर का काम जो होता है वो क्या होता है कि वो अपने को गोल तक पहुंचने का रास्ता दिखाए। ठीक है, वो लीडर है। तो वो लीडरशिप की थ्योरी किसने दी, रॉबर्ट हाउस ने। रॉबर्ट हाउस ने कहा कि भाई जो एक लीडर होगा, लीडर वो होगा जो अपने गोल तक पहुंचने के लिए अपना क्या दे, रास्ता। ठीक है, तो ये किसने कह दिया, रॉबर्ट हाउस। ठीक है, बस इतनी थ्योरी याद रखना। हाँ, मोस्ट कोई एक्सेप्टेबल नहीं है आज तक। भाई सब अपनी अपनी सिचुएशन में सब सही है, कंटीजेंसी थ्योरी भी सही है, ठीक है, और ये भी सही है। एक और याद रखनी है अपने को, ट्रांजैक्शनल थ्योरी। बस ये 3 इंपॉर्टेंट है, वो तो याद रह जाएगी तुमको, ग्रेट मैन वाली तो, है ना। एज राजस्थान सीएम, हाँ ये बात सही है ना। उसको खुद को ही पता नहीं था कि मैं सीएम बन सकता हूँ क्या, है ना। उसको उठा के वो कंटीजेंसी थ्योरी उन पे फिट होती है। ठीक है, जब सिचुएशन ऐसी बन गई, इंटरेक्शन बिटवीन पीपल्स ऐसा हो गया कि लड़ लिए वो आपस में, और ऊपर वालों ने देख लिया कि अब हमको ऐसा आदमी चाहिए जो हमारी मान ले, जो ऐसे देख के ऐसे साइन कर दे, है ना। तो सिचुएशन है गई, तो कंटीजेंसी थ्योरी वहां लागू हो गई। वो अपने आप ही कहीं से पीछे से वो माचिस जलाते थे, वो तो बड़े लीडर आते थे तो ऐसे माचिस देते थे पीछे से, चलो इसको दिया जगा दो, और उनको क्या बना दिया, सीएम बना दिया, लीडर बन गए, है ना। तो ये कंटीजेंसी थ्योरी है। तो सब जगह सब ये तो बस जो नहीं माने जाने वाली थ्योरी है वो ग्रेट्समैन वाली है, और सब मानी जाती है। लीडर बनाया थोड़ी है, तो वो इनहेरिटेंस ले लिया अपने आप ही, बट वो सही नहीं है ना। वो बन तो कोई सकता है लीडर, लीडर बन तो कोई सकता है, ये जरूरी नहीं है कि उसने तो ये कहा कि ऐसा ही होगा, लीडर हमेशा इनहेरिटेंस ही होगा। हाँ, उसने उस हिसाब से, उस टाइम राज सत्ता चलती थी तो उसने उस हिसाब से कहा था, कोई बन सकता है लीडर। तो उसने बहुत पुरानी थ्योरी, उसने जो देखा उसने वो बता दिया, उसके बाद में सिचुएशन चेंज हो गई, राजा गए घर। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी भी कर गई। चलो, ट्रांजैक्शनल थ्योरी दी भाई बास, बीएम बास, बीटी याद रखना भाई, बीटी कॉटन वाली बीटी है ना। अच्छा, ट्रांजैक्शनल का मतलब ट्रांजैक्शन करना होता है। जैसे अपन क्या कहेंगे कभी, ट्रांजैक्शनल लीडर कौन होगा, ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ लीडर कौन होगी कि जो खुआएगा वो ठाकर कहलाएगा, जो खिलाएगा वो क्या कहलाएगा, ठाकुर कहलाएगा। तो ये वो थ्योरी है। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन करेगा, जो अपनी सर्विसेज सोसाइटी में देगा, वो क्या बन जाएगा, लीडर बन जाएगा। तो ये बास बीएम था ना, इसने ये थ्योरी दी, ट्रांजैक्शनल थ्योरी। जो खिलाएगा वो ठाकुर कहलाएगा। ठीक है, घर खुआया ठाकर बनाए, ये सुनी है क्या तुमने। हाँ, तो बस ये थ्योरी है ट्रांजैक्शनल थ्योरी, कि घर खिलाने से ठाकुर बनता है। ठीक है, तो ठाकुर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, घर खिलाना पड़ता है, तो अपनी सर्विसेज देनी पड़ती है सोसाइटी में, ट्रांजैक्शन करना पड़ता है कुछ ना कुछ। ठीक है, ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, अपना टाइम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अपनी मनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सर्विस जो अपनी सोसाइटी में, वो क्या कहलाएगी, ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। किसने दी, तीनों ये 4 याद रख लो, ग्रेट्समैन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बाद में रॉबर्ट चैम्बर की, कौन, रॉबर्ट उसकी हाउस की पाथ गोल। ठीक है, कंटीजेंसी किसकी, फील्डर की, और ट्रांजैक्शनल किसकी, बास। ठीक है, बस इतना याद रखना है। चलो, थैंक यू यार। तुम्हारा मैं सोच रहा था कल हो जाएगी, पर तुम्हारा कल फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो रह जाएगा क्लास, मेरे को 2 लगेंगे अभी।